नमस्कार दोस्तों, द विल पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 9 जो कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण है। आज हम इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में मेल बैठाएं। नीचे 2 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में लिखा गया है अनंत वर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य, लघु चित्र। दूसरे कॉलम में लिखा गया है केरल, बंगाल, उड़ीसा, कनाडा, पुरी, केरल। तो आइए हम इसका मेल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है अनंत वर्मन का रहेगा उड़ीसा, जगन्नाथ का पुरी, महोदयपुरम का केरल, लीला तिलकम का केरल, मंगल काव्य का बंगाल, लघु चित्र का होगा कांगड़ा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत, यहाँ पे रहेगा संस्कृत, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखा गया संस्कृति जो कि रहेगा संस्कृत, तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। लीला तिलकम मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? इसका उत्तर है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कथक के प्रमुख संरक्षक थे। आगे चौथा प्रश्न है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? बंगाल के मंदिरों के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मंदिरों की छतें छप्परदार झोपड़ियों जैसी होती थी। 2 चाला, 2 छतों वाली, चौचाला, 4 छतों वाली होती थी। दूसरा, ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो कि बहुत जटिल काम था। तीसरा, मंदिर के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। चौथा, अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? इसका उत्तर होगा चारण भाटों के द्वारा सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, चारण भाटों द्वारा जो कविताएं और गीत गाए गए वे सूरवीरों की यादों को इनमें सुरक्षित रखते हैं और इन सूरवीरों की यादें सालों सालों तक लोगों के दिलों में रहेगी और उनके अंदर वीरता और वीरवान बनने के लालसा बनी रहेगी, जिसके माध्यम से सूरवीर सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। दूसरा है चारण भाटों से यह उम्मीद की जाती थी कि वह लोगों को सूरवीरों का अनुगमन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे सब तबके के लोग इसमें शामिल हो और समाज की उन्नति हो। उनके अंदर भी समाज के एक अच्छे नागरिक होने की और सूरवीर होने की चाहत बनी रहे। छठवां प्रश्न है हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है प्रशासकों की याद में जो स्मारक बनाए जाते हैं उनसे हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। शासकों की संस्कृति यहाँ पे रहेगा संस्कृति के बारे में बहुत से लेखकों तथा ग्रंथकारों ने वर्णन किया है, इसलिए भी हमें शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों किया? यहाँ पे रहेगा प्रश्न नहीं रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। ज्यों ज्यों पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर को तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप विजेताओं ने इस मंदिर में अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। यानी कि विजेताओं को यह लगता था कि अगर मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा तो वहाँ की जो स्थानीय जनता है उन पर हम शासन कर सकेंगे। आगे आठवां प्रश्न है बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए?
इसका उत्तर होगा कुछ शक्तिशाली लोगों के द्वारा बंगाल में मंदिर बनवाए गए, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। पुराने समय में मूर्ति, भवन, मंदिर तथा मस्जिद का निर्माण आदि शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक रहा है। चूँकि मंदिर का संबंध आस्था से है, अतः इस माध्यम से जनता के दिलों से सीधा जोड़ा जा सकता है। ऐसी मान्यताएं थी कि अगर मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाए तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने में आसानी होगी। इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा और इसे सांस्कृतिक रीति रिवाज का भी प्रभाव दिखाया जा सकता है, जिससे जनता के बीच उनका आत्मीय बनकर रहा जा सकता है। तो ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।